कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित तौर पर आए क्लीन स्वीप चुनाव परिणाम के हर ओर अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ इस चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश बताने जा रहे हैं जो गांधी परिवार के लिए खतरे की बड़ी घंटी हो सकता है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 136, भाजपा को मात्र 65, जनता दल सेक्युलर को 19 व अन्य को 4 सीटें मिली हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा अपना सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चला पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े व करिश्माई बताए जाने वाले नेताओं के पूरा जोर लगाने के बावजूद भाजपा अपना दक्षिण का एकमात्र किला बचा नहीं पाई और कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। यह अलग बात है कि पिछली बार के मुकाबले 1,60,000 अधिक वोट लाने के बावजूद भाजपा बुरी तरह से हार गई है और पिछली बार जेडीएस को समर्थन देकर उनका मुख्यमंत्री बनाने वाली कांग्रेस इस बार जेडीएस के वोटों में आई 5% गिरावट को अपने पक्ष में करके 136 सीटों की बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त कर पाई है। इस चुनाव ने यह संदेश भी दिया है कि राज्य की राजनीति स्थानीय मुद्दों पर आधारित होती है और वहाँ स्थानीय नेताओं की भूमिका ही केंद्रीय नेताओं से बड़ी भूमिका निभाती है। इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को आगे राजस्थान व मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा इसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में से पहले बड़ी ताकत न केवल राजनीतिक तौर पर मिलेगी बल्कि काफ़ी धनी राज्य माने जाने वाले कर्नाटक को जीतने से उसे बड़ी आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। यह भी है कि कांग्रेस ने यहाँ जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के रूप में तीसरे या क्षेत्रीय दल के कमज़ोर पड़ने पर भाजपा से आमने सामने की लड़ाई में जीत दर्ज करने का रास्ता भी खोज लिया है। इससे विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हरा सकने का विश्वास भी जगा है। लेकिन इस चुनाव में इससे बड़ा एक संदेश यह है कि जहां इससे पहले भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना गृह राज्य हिमाचल प्रदेश नहीं बचा पाए, वहीं कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह राज्य में पार्टी को जिता ले गए। यही नहीं, इस चुनाव में इससे भी बड़ा एक संदेश हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम से जोड़ते हुए छुपा हुआ है। उल्लेखनीय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर 2022 में 24 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी के गैर कांग्रेसी केंद्रीय अध्यक्ष बने थे। इससे पहले सितंबर 1996 से 14 मार्च 1998 तक सीताराम केशरी कांग्रेस पार्टी के गैर कांग्रेसी केंद्रीय अध्यक्ष रहे थे। इसे संयोग भी मान लें तो खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उनके अध्यक्ष बनने के बाद हुए हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भी जीत लिए, यानी दोनों चुनाव जीत लिए। जबकि इससे सोनिया गांधी वो राहुल गांधी की अध्यक्षता के दौर में कांग्रेस 30 से अधिक चुनाव हारती जा रही थी। खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में हार के इस सिलसिले पर ब्रेक लगाए, वह भी तब जब हिमाचल भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश था और इससे कुछ ही समय पहले इससे लगे और समान परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में भाजपा ने हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज बदलकर अपना राज कायम रखा था, यानी सीधे सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जबड़े से जीत छीन ली थी और अब कर्नाटक में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। उल्लेखनीय है कि खड़गे सोली दादा सरदारा के नाम से मशहूर हैं, यानी अजय योद्धा माने जाते हैं। कर्नाटक की जीत के साथ खड़गे ने अपनी छवि भी मजबूत कर ली है। गौरतलब है कि जब से अनुसूचित वर्ग से आने वाले खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी उन पर गांधी परिवार के वर्चस्व का आरोप लगाती रही है। उन पर आरोप लगाया जाता रहा है कि खड़गे कांग्रेस के केवल रबर स्टाम्प हैं, पार्टी तो वास्तव में गांधी परिवार के इशारों पर ही चल रही है। लेकिन याद रखना होगा कि हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका गांधी को छोड़कर गांधी परिवार की भूमिका बेहद सीमित रही है। हिमाचल के चुनाव तो राहुल गांधी कमोबेश पूरी तरह से दूर रखे गए और कर्नाटक के चुनाव में भी उनकी भूमिका बेहद सीमित रही है। दोनों चुनावों में सोनिया गांधी भी दूर रही हैं। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यह बड़ी जीत मिली है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है, यानी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी और अपना गृह राज्य होने के नाते भी खड़गे कर्नाटक के चुनाव में मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। लिहाजा हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी मिली कांग्रेस की जीत से गांधी परिवार के लिए खतरे की घंटी जोर से बजती नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से बाहर आने के बाद अच्छे दिन लौटने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बिना भी फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले खड़गे जैसे मजबूत हाथों में भी आगे
बढ़ सकती है। धन्यवाद।